आज का हमारा टॉपिक है ऐड सब्सक्राइबर टू मेलचिम्प फॉर न्यू गूगल शीट रोज। तो आज के इस ऑटोमेशन में हम सीखेंगे कि कैसे हम गूगल शीट और मेलचिम्प के बीच में एक इंटीग्रेशन बिल्ड कर सकते हैं कि जैसे ही गूगल शीट की रो में हम कोई डेटा एंटर करें तो सेम डिटेल्स का यूज करके मेलचिम्प में ऑटोमेटिकली एक सब्सक्राइबर हो जाए क्रिएट। मेलचिम्प एक मार्केटिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है, तो इस प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट और मेलचिम्प के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके, जिसमें हमारा ट्रिगर होगा कोई नई रो ऐड होना गूगल शीट में और हमारा एक्शन होगा सेम डिटेल्स का यूज करके एक सब्सक्राइबर क्रिएट हो जाना मेलचिम्प में। तो आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे कि कैसे मैं पूरा ऑटोमेशन बना रहा हूं। तो आइए बनाते हैं आज एक ऐसा ऑटोमेशन गूगल शीट और मेलचिम्प के बीच में कि जैसे ही गूगल शीट की इस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में हम नई रो में कोई डेटा एंटर करें तो ऑटोमेटिकली सेम डिटेल्स का यूज़ करके मेलचिम्प में एक सब्सक्राइबर हो जाए क्रिएट। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट और मेलचिम्प के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके। चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप नए यूज़र हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की 5 एप्लीकेशंस। आज हमको यूज़ करना है पेबली कनेक्ट का, क्योंकि आज हमको एक कनेक्शन बिल्ड करना है दो एप्लीकेशंस के बीच में, इसलिए हम यूज़ करेंगे पेबली कनेक्ट का। क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां में इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मैं इसे नाम देता हूं ऐड सब्सक्राइबर टू मेलचिम्प फॉर न्यू गूगल शीट रोज। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करेंगे हम क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन होंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो आज का हमारा पूरा ऑटोमेशन है वो इन दोनों प्रिंसिपल से कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होता है। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी हम इस स्प्रेडशीट में कोई नई रो में डेटा एंटर करें तो जो भी डिटेल्स हमने यहाँ पे एंटर करी हैं इन्हीं सेम डिटेल्स का यूज करके मेलचिम्प में ऑटोमेटिकली एक सब्सक्राइबर हो जाए क्रिएट। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे। सबसे पहले चूज करते हैं हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन गूगल शीट। यहाँ से मैंने चूज कर ली मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन और ट्रिगर इवेंट पर हम सेलेक्ट करेंगे न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। मतलब गूगल शीट में जैसे हम नई रो में कोई डेटा एंटर करें तो ऑटोमेटिकली हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर रन करने लग जाए, उसकी सारी डिटेल सबसे पहले कैप्चर हो जाए पेबली कनेक्ट के पास और फिर पेबली कनेक्ट की मदद से हम उसको ट्रांसफर कर देंगे मेलचिम्प के अकाउंट पे। तो देखिए ट्रिगर इवेंट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हमको दिया गया है एक वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना। तो ये आज हमारी मदद करेगा गूगल शीट और पेबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड करने में। वेबहुक यूआरएल एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमको इस वेबहुक यूआरएल का यूज़ करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये वेबहुक यूआरएल हमको यहाँ से करना है कॉपी, जाना है हमारी गूगल शीट में। तो देखिए ये है मेरी एक स्प्रेडशीट जिसको मैंने नाम दिया है ऑल वेबसाइट फॉर्म सबमिशन डेटा। अब इस स्प्रेडशीट में जैसे मैं कोई डेटा एंटर करूं तो मैं चाहता हूं कि ऑटोमेटिकली मेलचिम्प में सब्सक्राइबर हो क्रिएट। तो सबसे पहले इस स्प्रेडशीट को हम इंटीग्रेट करेंगे पेबली कनेक्ट से वेबहुक यूआरएल की मदद से। चलते हैं इस गूगल शीट पे, क्लिक करना है आपको एक्सटेंशंस पे और सबसे पहले जाना है आपको एडॉन्स पे। एडॉन्स पे जाते ही आपको क्लिक करना है गेट एडॉन्स पे। इसके बाद आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस। यहाँ पे आपको सर्च करना है पेबली कनेक्ट वेबहुक्स। क्लिक करेंगे हम पेबली कनेक्ट वेबहुक्स पे और ये पेबली कनेक्ट वेबहुक्स आपको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। ये मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ये आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें तभी आपकी स्प्रेडशीट कनेक्ट होगी पेबली कनेक्ट से। अब मैं इसको करूंगा बंद। मैं आपको बताता हूँ आगे की प्रोसेस। जैसे ही आप पेबली कनेक्ट वेबहुक्स अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे वापस आप क्लिक करेंगे एक्सटेंशंस पे तो ये बॉटम पे आपको होने लगेगा शो। इस पे आपको करना है क्लिक और जाना है इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे जाते ही आपके सामने एक ये विंडो ओपन होगी। सबसे पहले ये हमसे पूछेगा वेबहुक यूआरएल एंड ट्रिगर कॉलम। तो वेबहुक यूआरएल जैसा कि आपको याद होगा पेबली कनेक्ट पे जो वेबहुक यूआरएल हमको मिला था यही सेम वेबहुक यूआरएल हमको ऐसे करना है कॉपी, जाना है इस गूगल शीट पे और इसको कर देना है हमको यहाँ पे पेस्ट। इसी वेबहुक यूआरएल की मदद से इस स्प्रेडशीट को हम इंटीग्रेट करेंगे पेबली कनेक्ट से। अब जैसे ही हम इस स्प्रेडशीट में कोई डेटा एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली उस रो का डेटा कैप्चर हो जाएगा पेबली कनेक्ट के पास।
वेबुक यूआरएल के बाद अब हमको चूज करना है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी इस स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम। तो जो हमारी स्प्रेडशीट है इसका जो लास्ट अपडेटेड कॉलम है वो है कॉलम डी। कॉलम डी के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है, इसलिए जो हमारा ट्रिगर कॉलम होगा वो होगा कॉलम डी। इसको कहते हैं हम ट्रिगर कॉलम। अब देखिए जैसे ही मैं सेंड टेस्ट पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे इस स्प्रेडशीट की फर्स्ट रो का जो डेटा है ये ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा पेबली कनेक्ट के पास। तो क्लिक करते हैं सेंड टेस्ट पे और देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। तो ये जो पूरा डेटा है ये कैप्चर हो चुका होगा पेबली कनेक्ट के पास। अब क्लिक करते हैं हम सबमिट पे और इसको कर देते हैं बंद। इसके बाद हमको एक प्रोसेस और करनी है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। वापस क्लिक करना है आपको, एक्सटेंशंस पे जाना है, पेबली कनेक्ट वेबबुक्स पे, और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको जरूर करना है आपको टिक। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आप जैसे टिक करेंगे तो आप जब भी इस स्प्रेडशीट में कोई नई रो में डेटा एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डेटा कैप्चर हो जाएगा पेबली कनेक्ट के पास और हमारा वर्कफ्लो हो जाएगा ट्रिगर। इसलिए सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर करना है टिक। अब चलते हैं पेबली कनेक्ट पे और वहां पे हम चेक करते हैं क्या वहां पे ये रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। ये था हमारा ट्रिगर कॉलम, कॉलम डी। ये था हमारी स्प्रेडशीट का नेम, ऑल वेबसाइट फॉर्म सबमिशन डेटा। शीट का नाम था शीट 1। ये था हमारा मोबाइल नंबर, डेमो यूजर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल एड्रेस। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने गूगल शीट और पेबली कनेक्ट के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड कर दिया है कि जैसे ही हम इस गूगल शीट में कोई नई रो में डेटा एंटर करेंगे तो वो डेटा कैप्चर हो जाएगा पेबली कनेक्ट के पास, वो भी इंस्टेंटली इसलिए क्योंकि जो पेबली कनेक्ट का वेबबुक है ये कैप्चर कर लेगा गूगल शीट का डेटा रियल टाइम में, मतलब इंस्टेंटली। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर जो कि हमारी होने वाली एक्शन स्टेप। अब सेम रिस्पॉन्स का यूज करके, सेम डिटेल्स का यूज करके हम मेल चिम्प पे एक सब्सक्राइबर करना चाहते हैं क्रिएट। तो एक्शन एप्लीकेशन में हम चूज करेंगे मेल चिम्प। यहाँ से मैंने चूज कर ली मेरी एक्शन एप्लीकेशन। एक्शन इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू मेंबर विद कस्टम फील्ड्स। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और अब मेल चिम के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। जाना है हमको ऐड न्यू कनेक्शन पे। ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करते ही सबसे पहले ही हमसे मांग रहा है टोकन एंड डेटा सेंटर। तो देखिए यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमको टोकन करना है जनरेट। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। हमको चलना है मेल चिम के अकाउंट पे, क्लिक करना है अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे। प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करते ही आपको जाना है प्रोफाइल पे और फिर जाना आपको एक्स्ट्रास पे। एक्स्ट्रास पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा एपीआई कीज का, इसको करेंगे हम ओपन और यहाँ से जनरेट करेंगे एक नई एपीआई की। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू की पे और इस की को देंगे सबसे पहले एक नाम। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूँ गूगल शीट इंटीग्रेशन। क्लिक करूंगा जनरेट की पे तो देखिए हमारी एपीआई की यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। ये एपीआई की हम यहाँ से करेंगे कॉपी, जाएंगे पेबली कनेक्ट के पास और टोकन पे यहाँ पे इसको कर देंगे पेस्ट। फिर आता है डेटा सेंटर। तो देखिए डेटा सेंटर के लिए भी यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ये जो हमारा यूआरएल है वेबसाइट का मेलचिम का, इस पे से तो जो US19 है ये होता है हमारा डेटा सेंटर। तो देखिए हमारे केस में डेटा सेंटर क्या होगा, चलते हैं मेलचिम के अकाउंट पे, इसको करते हैं ओपन। तो देखिए जो हमारा डेटा सेंटर है वो है US6। तो ये मैं ऐसे करूंगा कॉपी, जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे और इसको भी यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट। तो देखिए ये हो गया मेरा डेटा सेंटर और क्लिक कर दूंगा मैं सिंपली सेव पे। और देखिए हमारा मेलचिम का अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होती है सबसे पहले हमको चूज करनी है ऑडियंस लिस्ट। तो ऑडियंस लिस्ट पेबली कनेक्ट ने ऑटोमेटिकली कर लिया डिटेक्ट। इसके बाद आता है ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, जेंडर, लास्ट नेम एंड मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे मैंडेटरी फील्ड्स और इसमें यूज करेंगे हम मैपिंग का। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था, ये सारा रिस्पॉन्स, इसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे ही आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा रहा है इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। तो गूगल शीट हमारी प्रीवियस स्टेप थी, हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था वो आपको यहाँ पे हो रहा होगा शो। तो यहाँ से हम मैप कर देंगे हमारे यूजर का ईमेल एड्रेस। तो ये था हमारा ईमेल एड्रेस। अगर आप कोई टैग्स देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है इसलिए हम इसको छोड़ेंगे ब्लैंक। फिर आता है सिलेक्ट द स्टेटस ऑफ द सब्सक्राइबर। तो आप यहाँ से स्टेटस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक ट्रांजेक्शनल, पेंडिंग, अनसब्सक्राइब्ड या सब्सक्राइब। तो मैं सिलेक्ट रखूंगा सब्सक्राइब्ड। कोई इंटरेस्ट आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। फिर आता है फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम भी हम कर देंगे मैप। फर्स्ट नेम था डेमो। जेंडर, जेंडर भी हम छोड़ेंगे ब्लैंक क्योंकि ये भी हमारे गूगल शीट पर हमने इसका कोई कॉलम नहीं बनाया था। फिर आता है लास्ट नेम। लास्ट नेम था हमारा यूजर एंड देन मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर क्या था हमारा, मोबाइल नंबर था हमारा ये। तो देखिए पूरा डेटा यहाँ पे मैंने कर दिया है मैप। अब यहाँ पे आप एक चीज सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज क्यों किया है।
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि जब भी वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा यहाँ पे हमने मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब गूगल शीट में अगर हम कोई नई रो में डेटा एंटर करेंगे, कुछ डिफरेंट डेटा एंटर करेंगे, दूसरा फर्स्ट नेम, दूसरी ईमेल आईडी, लास्ट नेम एंड फ़ोन नंबर, तो जो भी डेटा हम यहाँ पे एंटर करेंगे वो सेम डेटा यहाँ पे आके ऑटोमेटिकली हो जाएगा अपडेट। और मैं आपको बता दूँ ये जो पूरा ऑटोमेशन है केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप गूगल शीट में कोई नया डेटा एंटर करेंगे वो सेम डेटा यहाँ पे आके होगा अपडेट और सेम डिटेल्स का यूज़ करके मेलचिम्प में एक सब्सक्राइबर हो जाएगा क्रिएट। इसलिए मैपिंग करना होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि अगर हम ये डेटा मैन्युअली टाइप करते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक। अब सिंपली क्लिक करते सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे तो आप देखेंगे मेलचिम्प में ऑटोमेटिकली एक सब्सक्राइबर हो जाएगा क्रिएट, वो भी सेम डिटेल्स के साथ। तो देखिए ईमेल आईडी आप देख लीजिए क्या है हमारी demo@pablitudes.com और यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है जिसके स्टेटस में बता रहा है सब्सक्राइब्ड। तो चलते हैं मेलचिम्प के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं ऑल कॉन्टैक्ट्स पे और देखिए यहाँ पे सब्सक्राइबर क्रिएट हो चुका है। तो ये थी हमारी मेल आईडी demo@pablitudes.com। आप देख सकते हैं demo@pablitudes.com। फर्स्ट नेम था डेमो, लास्ट नेम था यूज़र, फर्स्ट नेम है डेमो, लास्ट नेम है यूज़र और ये है हमारा मोबाइल नंबर। ईमेल मार्केटिंग में दिखा रहा है सब्सक्राइब। इसका मतलब जो कनेक्शन हमने बिल्ड किया है पब्लिक कनेक्ट में इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में पूरा ऑटोमेशन बना दिया है। अब हम इसको चेक करते हैं रियल टाइम में, क्योंकि आप जैसे कि देख सकते हैं गूगल शीट में जैसे ही मैं कोई रो में डेटा एंटर करूंगा तो इंस्टेंटली जो हमारा वर्कफ्लो है वो रन करेगा। तो चलते हैं गूगल शीट पे और यहाँ पे एंटर करते हैं कोई नया डेटा। देखिए यहाँ पे मैंने स्प्रेडशीट में नई रो में डेटा एंटर कर दिया है। फर्स्ट नेम दिया मैंने टेस्ट, लास्ट नेम दिया है नेम, ईमेल admin@pablitudes.com एंड मोबाइल नंबर ये। अब जैसे ही मैंने इस गूगल शीट में कोई रो में डेटा एंटर किया ऑटोमेटिकली मेलचिम्प में एक सब्सक्राइबर हो जाना चाहिए क्रिएट। तो चलते हैं मेलचिम्प के अकाउंट पे, इसको करते हैं रिफ्रेश और देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली सब्सक्राइबर क्रिएट हो चुका है admin@pablitudes.com, फर्स्ट नेम टेस्ट, लास्ट नेम डेमो एंड ये हमारा फ़ोन नंबर आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट नेम टेस्ट, लास्ट नेम नेम, ईमेल admin@pablitudes.com। तो इसका मतलब जो कनेक्शन हमने बिल्ड किया था पब्लिक कनेक्ट पे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन है गूगल शीट में कोई नई रो में डेटा एंटर होना और हमारी एक्शन एप्लीकेशन थी सेम डिटेल्स का यूज़ करके मेलचिम्प में एक सब्सक्राइबर हो जाना चाहिए क्रिएट। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pabli.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pabli.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।